स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे फोकस करता है। ओके, एक लड़की है अनीता जिसके बारे में पूरी यहाँ पे स्टोरी दी गई है। उसे कहा गया है गर्ल स्टार, साथ साथ इसमें बात की गई है आरटी एक्ट। तो इन सबको आप जाके जरूर देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आपको समरी में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, एक बार आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, तब आपको डेमो प्रॉपर समझ में आएगा कि डेमो में एग्जैक्टली बात कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के डेमो का प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? ओके, एवरीवन इज फाइन। दैट साउंड्स वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। सो आई होप यू आर रेडी। यस, सब लोग रेडी हैं। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, बट उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहते हैं कल का एक इंसिडेंट जो मेरे घर पे हुआ। यू वांट टू लिसन? ओके, सब लोग रेडी हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे आप सब लोग प्यारे प्यारे हो ना, वैसे स्टूडेंट्स मेरी भी सिस्टर है रिया, जो कि आपकी जैसे क्यूट सी है। ओके, तो कल क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे आप सब लोग शाम को है ना पढ़ाई करते हो, सिमिलरली रिया भी कर रही थी अपनी पढ़ाई। अब उससे आया एक साउंड जो कि उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। उसने सोचा दीदी ये कौन सा साउंड है, तो मैंने कहा आप जाके देखो कौन सा साउंड है। मैं अपना कुछ वर्क कर रही थी तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। फिर स्टूडेंट्स रिया क्या करा, रिया ने गया बाहर। रिया जैसे बाहर गई उसने देखा एक बड़ा सा बी हाइव। ये तो स्टूडेंट्स उसने देखा एक ह्यूज यहाँ पे बी हाइव। उसने ये देखा बी हाइव आप आई होप आप सब जानते होंगे। यस, मधुमक्खी का छत्ता बड़ा सा, हाँ जी, जो उसका घर होता है ना, हनी बी का, या सॉरी हाँ हनी बी का जो एग्जैक्टली यहाँ पे होता है ना घर, वही देखा उसने। तो वो जैसे देखिए उसने देखे इतने सारे हनी बीज उसके बाहर थे बी हाइव के बाद, भाई घर है उनका तो वो तो वहां पे टहलेंगे है ना। और ये स्टूडेंट्स उसने देखा ट्री में ऐसे करके बड़ा सा बना हुआ था। आई होप आप सबने भी देखा होगा, देखा या नहीं? ओके, अभी ना मैम आपको पिक्चर भी शो करेंगे तो आपको याद आएगा आपने देखा है कि नहीं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स वो फटाफट मेरे पास आई, उसने बोला वाओ दीदी इतना अच्छा भी यहाँ पे लगा हुआ है बी हाइव, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो दीदी क्या आप मुझे एक बात बताओगे, मैंने ऐसा सुना है कि जो हनी बीज होते हैं वो हनी बनाते हैं, बट मुझे तो कहीं हनी नहीं दिखा, हनी कहाँ पे होता है? ओके, तो मैंने सोचा अब क्यों ना मुझे रिया के क्वेश्चन का आंसर दे ही देना चाहिए। रिया हो गई है बहुत ज्यादा परेशान। ओके, एंड यू वांट टू नो आल्सो, यस और नॉट? ओके, आप भी सब जानना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स क्या हुआ। फिर मैंने उसको बताया कि जो बी हाइव होता है ना, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होता है? हनी। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हनी बी का होता है घर, क्या ओके, बी हाइव क्या होता है? उनका घर होता है। ओके, उसके अंदर मैंने उससे बताया कि हनी प्रेजेंट होता है। अब फिर से रिया ने एक क्वेश्चन किया, ओ दीदी उसके अंदर होता है तो वो बाहर कैसे निकलता है, कैसे लोग हनी बाहर निकालते हैं? ओके, तब मैंने उसको बताया कि डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ लोग वर्क करते हैं जो कि होते हैं बी कीपर। यस स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? बी कीपर कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे हनी को बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बी हाइव। ओके, मैंने सारी बातें बताई। अब वो हो गए बहुत शौक है दीदी इसका भी काम करते हैं लोग, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें काट लेगा तो उन्हें दर्द नहीं होगा, वो डरते नहीं है। फिर मैंने उसे बताया डोंट यू हर्ड अबाउट अनीता? आपने सुना है स्टूडेंट्स अनीता के बारे में? अनीता कौन थी स्टूडेंट्स? अनीता सबसे फर्स्ट फीमेल बी कीपर थी अपने विलेज की। Yes, don't you know about this? No. Okay. So students, today we are going to talk about Anita and the honeybees. Okay? तो आज मैं आपको इसी के बारे में प्रॉपरली बताती हूँ, Anita and the honeybees. Okay? जैसे मैंने कल अपनी सिस्टर को प्रॉपरली सारी बातें समझाई है ना स्टूडेंट्स, ओके, वैसे ही आज आपको भी प्रॉपरली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, आप भी जानोगे कौन थी अनीता, क्या कनेक्शन था हनी बीज के साथ, क्या क्या हुआ, ठीक है, सारी बातें करेंगे। ओके, सो गेट रेडी। हाँ, ध्यान से आइए, सुनते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ। अनीता है एक बहुत ही प्यारी सी गर्ल थी। उसने क्या किया, वो स्टूडेंट्स अनीता, इसका पूरा नाम था अनीता कुशवाहा। ओके स्टूडेंट्स, अनीता ने क्या करा था, अनीता रहती थी स्टूडेंट्स मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका बिहार में है, वहीं पे अनीता रहती थी। ओके स्टूडेंट्स, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी अनीता, जो कि स्टूडेंट्स कहाँ पे है? इन बिहार। यस, अभी आपको ना स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स मैप हो गया आपका इंडिया का, यहीं पे देखिए आपको बिहार दिख रहा होगा। उसी में डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, जहां पे रहने वाली की थी अनीता।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिर क्या हुआ। अनीता ना स्टूडेंट्स उसे पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, ओके, बट प्रॉब्लम क्या थी, उसके जो पेरेंट्स थे ना स्टूडेंट थोड़े उनकी फाइनेंशियल वीक थी, है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच नहीं थे और साथ साथ उन्हें लड़कियों का स्कूल जाना भी पसंद नहीं था। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक बार अनीता जा रही थी अपनी गोट को लेके, है ना, गोट को लेके जा रही थी ग्रेसिंग के लिए, तो उसने देखा वहां पे एक स्कूल था, उसने वहां झांका, उसे बहुत पढ़ने का मन कर रहा था। फिर वो आई घर पे, उसने पापा मम्मी से रिक्वेस्ट की, उसने किसी तरह हिम्मत जुटा के बोला पापा मम्मी प्लीज मुझे स्कूल जाना है, प्लीज अलाउ मी, पर पापा मम्मी बोला नो यू आर नॉट अलाउड। फिर वो बहुत रोई, उसे बहुत दुख हुआ कि मेरा इतना पढ़ने का मन है फिर भी मैं पढ़ नहीं सकती, है ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप लोग। मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ने ना दूं तो आपको कैसा लगेगा, दुख होगा ना फ्रेंड। सब लोग पढ़ना चाहते हैं ना, आप भी लोग, हाँ एग्जैक्टली। अनीता का भी वैसे ही मन था। अब क्या हुआ आगे, एक दिन अनीता की फिर आई टीचर, यस स्टूडेंट्स, अनीता की कौन आई, अनीता की टीचर आई यहाँ पे। अनीता की टीचर ने क्या किया, उनके पेरेंट्स को बहुत समझाया, ओके, उन्होंने बताया कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहाँ पे लागू किया है जिसके थ्रू बच्चों का जो एजुकेशन है वो फ्री है, ओके। उन्होंने बताया कि एक RTE एक्ट है स्टूडेंट्स 2009, जिसके थ्रू ये कहा गया है कि हर बच्चे को एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा 6 टू यहाँ पे 14 ईयर्स तक, ठीक है। उन्होंने सारी बातें समझाई कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो फिर उसके पापा मम्मी लोग एग्री हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, अगर अनीता का इतना मन है तो ठीक है, तो वो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अनीता हो गई खुश बहुत ज्यादा, और फिर उसने कर दी अपनी पढ़ाई शुरू। स्टूडेंट्स उसे बड़े मजे आए, वो अपना पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, अनीता क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ने में नहीं थी, बट उसके अंदर अच्छी बात क्या थी फ्रेंड्स ना, वो हमेशा क्वेश्चन पूछती थी। जैसे आपने देखा अभी रिया ने कितने क्वेश्चंस पूछे, जैसे आप लोग मुझसे कितने क्वेश्चंस पूछते हो, सिमिलरली अनीता भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती थी। मतलब वो क्यूरियस थी हर चीजों को लेके, वो जानना चाहती थी, समझती थी। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब उसका क्लास 5th हो गया कंप्लीट, है ना, क्लास 5th हो गया कंप्लीट, अब वो आगे जब मूव करी क्लास 6 की ओर, तो क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसेस लगने थे, थोड़े से खर्चे वगैरह हो रहे थे, है ना, कुछ मनी का नीड था, तो अनीता ने इसका भी रास्ता निकाला। उसने सोचा अब तो पापा मम्मा मुझे पढ़ने नहीं देंगे, मैं क्या करूं, इसका सोल्यूशन क्या किया, अनीता ने लेना शुरू किया ट्यूशंस। यस स्टूडेंट्स, अनीता ने क्या किया, अनीता ने अपने छोटे से बच्चों को, है ना, मतलब जो उसके स्कूल में जो उससे लोअर क्लासेस के बच्चे होते थे, उसने उनको ट्यूशंस देना शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया अनीता ने यहाँ पे ट्यूशंस देना शुरू किया। समझ में आ रहा है आपको, अनीता ने ट्यूशन देना शुरू किया, तो बहुत अच्छी बात हुई। इसी के बहाने स्टूडेंट्स उसे थोड़े थोड़े मनी मिलते थे और वो आराम से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। सोचिए अनीता कितनी ब्रेव थी, देखा आपने, उसने कितना अच्छे से अपने माइंड यूज किया। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारी चीजें होती रही, धीमे धीमे अनीता हो गई बड़ी, वो काफी समझदार हो गई। फिर उसने ये सोचा कि जैसे विलेज में, उसके जो विलेज था, उसने सोचा कि जैसे इतने लोगों को प्रॉब्लम होती है, इतने लोग पढ़ नहीं पाए, जैसे देखो मेरे साथ कितनी दिक्कतें हुई, ऐसे बहुत सारी गर्ल्स हमारे गाँव में हैं जो कि पढ़ नहीं पा रही है ना, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई दिक्कत है, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि ना स्टूडेंट्स पहले इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं था कि लाइक गर्ल्स को इतना प्रमोट भी नहीं करते थे, गर्ल्स के साथ ज्यादा होता था, ऐसा नहीं था, बॉयज को भी दिक्कत होती थी बट गर्ल्स पे ज्यादा होता था, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि लोग ना पहले स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन नहीं इतना समझते थे, तो क्या किया अनीता ने, फिर यहाँ पे वो गई गाँव में, लोगों को उसने बहुत समझाया और देखा देखी सब ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, लाइक सबने अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना शुरू किया और सब लोग एजुकेशन हासिल करने लगे। हाँ जी, समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये सारी चीजें हुई, चलो ठीक है, अनीता ने पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर ली, और ये स्टूडेंट्स अनीता जो थी ना, वो स्टूडेंट्स उसके जो लाइक गांव का जो नाम था वो था बोचाहा विलेज। ओके स्टूडेंट्स, उसके गांव का जो नाम था वो था बोचाहा विलेज, ठीक है, जो कि मुजफ्फरपुर में ही आ रहा है ना, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका विलेज था, वहीं रहती थी। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लाइक स्कूल तक तो हमने सारी बातें समझ ली। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, अब हम समझेंगे कि अनीता का बी कीपिंग वाला सफर कैसा है। मैंने आपको क्यों बताया कि वो सबसे पहली वुमेन बी कीपर भी थी, आइए इसके बारे में समझते हैं। क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहती थी मुजफ्फरपुर, वहां पे लीचियां बड़ी फेमस थी। ये स्टूडेंट्स वहां पे ना, वहां की लीची बहुत ज्यादा फेमस थी। आप सबको पसंद है या नहीं लीची, ये सब ना, सब लोग खाते हैं, हाँ, मीठी मीठी होती है ना प्यारी सी। ये स्टूडेंट, तो वहां पे ना लीचियां थी बहुत ज्यादा फेमस, और आपको पता है हनी बीज की फेवरेट होती है लीची। हाँ जी, ओके, हाँ ओके, हनी बीज की ना स्टूडेंट्स
लीची क्या होती है, बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। तो क्या करती थी स्टूडेंट्स, हनी बीज यहाँ पे लीची पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। फिर अनीता ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसके गांव के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग हनी बी का कीपिंग करते थे। मतलब हनी बी कीपिंग का सेंस क्या हो गया कि वो लोग मधुमक्खियों को पालते थे। ओके, उसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी और उसको पालते थे। और फिर जो हनी बीज क्या करती है, वो तो हनी लाती हैं, बनाती हैं। तो उसने ये देखा कि उसके बाद जो लोग थे वो हनी को सेल करके पैसे कमाते थे। तो उसने सोचा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इसको ट्राई कर सकती हूँ। आप सोच रहे हो कितना रिस्की काम है ना, रिस्की लग रहा है ना आपको कि हाँ काट ना ले। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते कि आप बस गए आपने बी कीपिंग करना शुरू कर दी। उसके लिए नहीं होती है ट्रेनिंग, उसके लिए भी करनी होती है पढ़ाई। तो क्या किया, अनीता ने करा कोर्स इसका बकायदा। ओके स्टूडेंट्स, अनीता ने क्या किया, अनीता ने यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स किया है। ओके, अनीता ने इसकी ट्रेनिंग ली पूरी पूरी, किसकी, बी कीपिंग की, कि कैसे हम लोग बी कीपिंग करेंगे, कैसे उनको पालेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड किया था, जिसको यहाँ पे किया अनीता ने। जब उसने किया तो उसे प्रॉपर सारी चीजें समझ में आई कि कैसे क्या क्या वर्क करना है। आप ये सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज करना होता है, कोई काम सीखना होता है, तो पहले आप उस काम को सीखते हो ना, तब तो वो काम होता है। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ। ठीक है, उसने बाकायदा पूरा काम सीखा अच्छे से। फिर उसने वहां पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि जो हनी बीज होती हैं वो जो अपना एग ले करती हैं, वो करती है अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में। ओके, जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एग ले करते हैं, वो ले करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सब कुछ यहाँ पे देखा। अब आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ा, एग ले, याद करिए, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, पढ़ा है ना सबने, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है क्या, ईयर टू ईयर पढ़ा है आप सबने, याद है आप सबको। क्योंकि क्या आपने कभी भी हनी बीज के ईयर्स को देखा है, नो, वो तो विजिबल नहीं होता है। और मैंने आपको सिखाया था जो विजिबल ईयर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो लोग एग को ले करते हैं, है ना। और जिसके विजिबल ईयर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेबी को बॉर्न करते हैं। याद आया सबको, पढ़ाया ना हमने आपको, ओके वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, उसने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद क्या हुआ, अनीता की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने सोचा ये शुरू करने का। बट आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो मनी की नीड होती है। अब क्योंकि फ्रेंड्स उसको बॉक्सेस चाहिए थे हनी बीज को रखने के लिए, तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो ट्यूशन तो थी पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ उसे 5000 रुपीज मिला। सच में बिग अमाउंट है ना, उसे मिला। अब उसने क्या सोचा कि चलो मैं बॉक्स लेके हनी बीज को रखूंगी और फिर मैं ये वर्क करूंगी। तो स्टूडेंट्स एक बॉक्स उससे मिला 2000 रुपीज का। फिर उसने लिए दो बॉक्सेस, उसने रखा हनी बीज को। जो पैसे उसके पास लेफ्ट हो गए उससे उसने यहाँ पे लिया शुगर सिरप, है ना, जिससे हनी बी हो जाती है अट्रैक्ट। और साथ साथ उसने और क्या लिया, यहाँ पे मेडिसिन भी ली ताकि वो बी हाइव को क्लीन कर सके। ओके, उसके बाद अनीता ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसने धीमे धीमे यहाँ पे प्रोग्रेस हासिल करी। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको। और आप तो सोच रहे होगे ना मैम, क्या उसे बीज काटते नहीं थे। हाँ जी स्टूडेंट्स, काटते थे उसे बीज, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी ना। अनीता ने सोचा मैं किससे शिकायत करने जाऊं, ये तो काम मैंने खुद ही चूज किया है। हाँ जी, तो प्रॉब्लम होती थी, अनीता को दर्द भी होता था, लेकिन वो बहुत ही ब्रेव गर्ल थी और धीमे धीमे उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल करी और वो बन गई अपने विलेज की सबसे पहली फीमेल हनी बी कीपर। समझ में आया आपको, बी कीपर वो सबसे पहली बन गई अपने विलेज की। ओके, तो ये थी पूरी स्टोरी अनीता की। आपने देखा अनीता कितनी ब्रेव थी, उसने कितना कुछ किया। सबसे पहले उसने अपनी एजुकेशन के लिए कितना कुछ किया, उसके बाद उसने साथ साथ क्या करी, उसने यहाँ पे बी कीपिंग की भी प्रैक्टिस शुरू करी और फाइनली शी इज अ वेरी गुड बी कीपर। ओके, समझ में आया आप सबको, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। इस डेमो में मुझे इतना कवर करना ठीक लगा क्योंकि आगे पूरा हनी बीज के बारे में दिया गया है, लेकिन वो कब कब एग ले करते हैं, सारा प्रोसेस क्यून भी है ना, ये सब कुछ आपने पढ़ा भी होगा सीडेट में। फिर एंड्स के बारे में, टर्माइट्स के बारे में, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का डेमो आपको सफिशिएंट है, लाइक ज्यादा ही है, बस आपका तो मेन होता है कि टॉपिक निकल वाली है थोड़ा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको चैप्टर जरूर पता होना चाहिए ताकि कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप आंसर दे सको। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो पूछने के लिए है वो ये हो सकता है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरटीई एक्ट के बारे में आप बताओ, है ना, ये जो ये एक्ट था कब इम्प्लीमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, और भी कोई आप एक्ट जानते हो जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने प्रमोट किया हो, तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। साथ साथ आप बच्चों को अगर होम एक्टिविटी देने की बात करते हैं तो आप उनसे ऐसा बोल सकते हैं, लाइक मैं बुक के आइडिया से बता रही हूँ, क्योंकि देखिए हनी बीज वाला है, अब वैसे तो बच्चे कुछ इसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तो आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों से कि आप सबको क्या करना है,
आप जो पढ़ाई करने आते हो स्कूल में, आपको जो चीजें यूज पड़ती है, जैसे कि आपका बैग, स्कूल का बुक, ठीक है, बैग हो गया, शूज हो गया, ड्रेस हो गया, कॉपी किताब हो गई, जो भी चीजें हो गई, आप उन सबका ना कॉस्ट पापा मम्मी से पूछ के लिख कर लेके आएंगे कि आपको कितना कितना खर्चे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुक में ये आइडिया प्रेजेंट किया गया है, जो कि बच्चों को होमवर्क के ही तौर पे दिया गया है। ठीक है, तो आप ये आइडिया यहाँ पे रख सकते हो। बाकी टीएलएम के तौर पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों को हनीबीज दिखा सकते हो, है ना, लाइक पिक्चर, उसका साक्षात तो लेके नहीं जाना है, आप बी हाइव दिखाइए, है ना, जो उनका मधुमक्खियों का जो होता है छत्ता, साथ साथ आप उन्हें हनी बीज की पिक्चर दिखा सकते हो। आप और भी चीजें बता सकते हो, आरटी एक्ट को लेके, आप इंडिया का मैप का हो गया, उसमें आप दिखाएंगे कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट किधर आ रहा है बिहार के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत लाइक सफिशिएंट है, क्योंकि पूरी स्टोरी बेस्ड ही है। ठीक है, तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी क्या क्या चीज थी। तो इस तरीके से आपको डेमो को प्रेजेंटेशन देना है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो, सो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।